ये हत्यारों की सरकार है। जब महात्मा गांधी की हत्या ही सब कर सकते हैं, गुजरात में जो है गोधरा कांड करा सकते हैं, अहमदाबाद में कांड करा सकते हैं, तमाम तरह के घिनौने अपराध कर सकते हैं। और ये जितना इस देश के बाभनों को लतिया रहे हैं, हिंदुओं का शोषण कर रहे हैं, मैं तो बड़ा खुश होता हूँ कि कम से कम हिंदुओं का जो शोषण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार जो कर रही है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। इस देश का हिंदू कायर है, गद्दार हो गया है, इस देश के साथ गद्दारी कर रहा है, अपने मातृभूमि के साथ गद्दारी कर रहा है। हिंदुओं की हालत जैसे अंग्रेजों के समय में गुलाम थे, उसी तरह से इनकी गुलामी मानसिकता गई नहीं है। ये गुलामों के तरीके कुछ हिंदू जो है आज के डेट में अंधभक्ति में अंधे होकर के भगवागिरी पर उतारू हो गए। हिंदुओं को शर्म आनी चाहिए। अरे तुम्हारे बच्चे तुम्हारे आने वाली पीढ़ी तुमसे जवाब करेगी, क्या जवाब दोगे? जूते जूते तुम्हारे घर मारेगी कि हमको रोजगार नहीं मिला, हम पढ़ नहीं पाए, हम भूखों मर रहे हैं, हम अपराधी प्रवृत्ति हो गए हैं, हमारे लिए हमारे गार्जियन जिम्मेदार है, इस देश की सरकार ये जिम्मेदार है। आप जान रहे हैं इसका कितना बड़ा परिणाम होने वाला है? चुनाव चाहे उत्तर प्रदेश का हो, बिहार का हो, बंगाल का हो, इसी तरीके से घोड़े खोलना है। अब जनता इनको समझ गई है और इनके कार्यकर्ताओं की हैसियत नहीं है कि रूरल एरिया में, ग्रामीण अंचल में जनता के बीच चले जाएं। लोग जूते जूते लेकर के ढूंढ रहे हैं, वो चप्पल टूटी हुई यात्रा के दौरान और वो जूते टूटे हुए रखे हुए हैं। सोशल मीडिया देख रही है कितनी गालियां इनको मिल रही है। देश का सबसे कमजोर सरकार और देश का सबसे कमजोर भ्रष्ट, जुमलेबाज, बकैती मास्टर, झूठों का सरताज, धोखाधड़ी करने में माहिर आदमी है ये। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आप लोगों के साथ नदीम अकरम। लगातार जिस तरीके से नेपाल से जो भारत सरकार है उसके संबंध है उसकी दुहाई दी जाती थी और ये बताया जाता था कि नेपाल ही एक ऐसा मात्र है जो भक्तों के लिए बचा हुआ है, अगर कुछ भी होता है तो नेपाल जाया जा सकता है। पर लगातार जो मीडिया ढोल पीटता था कि हमारे संबंध जो हैं विदेशों से बहुत अच्छे हैं, हमारा डंका बज रहा है। ये किस तरीके का डंका बज रहा है जहां पड़ोसी राज्य नेपाल अंधाधुंध फायरिंग करना नेपाल के बॉर्डर पर शुरू कर देता है, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली जाती है और 5 लोग घायल हो जाते हैं। इसी पर हमसे बात करने के लिए बनारस वाले चचा जो रिटायर्ड फौजी हैं, जयप्रकाश चतुर्वेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि किस तरीके से देखते हैं जो कल नेपाल ने सीजफायर का उल्लंघन किया है। मैं तो एक कविता कहना चाहता हूं, किसी कवि ने लिखा है कि पूत सपूत तौ का धन संचय, अपूत कपूत कौ का धन संचय। हमारे वहां कहावत, ये देहात का तकिया कलाम है कि अगर पुत्र लायक हो तो उसके लिए धन और यश कीर्ति उसके माँ बाप के द्वारा नहीं दी जा सकती है, वो खुद पैदा कर लेता है। लेकिन पुत्र नालायक हो, कपूत हो तो बाप की सजोई हुई धरती और अपने बाप की सजोई हुई संपत्ति को नष्ट कर देता है अपनी मूर्खता की वजह से। नेपाल हमारा पड़ोसी देश था, मित्र राष्ट्र था। हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के जो नेपाल से सटी सीमाएं हैं, वहां के तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की रिश्तेदारियां, ननिहाल, ससुराल, बहिनौरा की तमाम है रिश्तेदारी, नातेदारी है। उसको नहीं समाप्त किया जा सकता है, न समाप्त होगा। इनकी गलत नीतियों का नतीजा है कि अपने मित्र राष्ट्र को भी इन्होंने अपना दुश्मन बना लिया। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि जिस प्रकार से पुलवामा घटना को अंजाम दिया गया था लोकसभा चुनाव के दौरान, पहले उसी तरीके से बिहार सीतामढ़ी में जो घटना घटित कराई गई है
ये भारत सरकार की सोची समझी रणनीति का एक हिस्सा है कि बिहार के मतदाताओं को लुभाया जाए कि हमारे देश की सीमाओं का हनन नेपाल कर रहा है और तमाम जो हमारे पड़ोसी देश, जो हमारे शुभचिंतक हुआ करते थे, अच्छे मित्र थे, वो भी कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता और बिहार की जनता इनके जुमलेबाजी, इनकी बकैती, इनके झूठे वादे और इनके अमीरों से प्रेम, अंबानी अड्डानी से प्रेम को उजागर कर दिया है। इन्होंने किसी एक देश के समान का बहिष्कार करने के लिए देशवासियों को बहुत बड़ा उपदेश दिया, लेकिन ये सरकार करीब 72,000 एलईडी लगा करके लगभग 200 करोड़ फूंक करके इन्होंने पीएम केयर फंड का दुरुपयोग करते हुए और भाजपा हित में सदुपयोग करते हुए बिहार में उसका प्रयोग किया। अभी सुनने में आ रहा है कि पीएम केयर फंड का सदुपयोग 25 करोड़ 35 करोड़ राजस्थान के विधायकों को खरीदने में उपयोग होने वाला है, लेकिन वहां की मजबूत सरकार, गहलोत जैसे बुद्धिमान की सरकार, इनके ये किराए पे पानी फेर दिया। बिहार में इनकी मध्य प्रदेश की सरकार, शिवराज सिंह सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार कैसे गिराई गई उसका बखान और ऑडियो वीडियो तमाम रिलीज हो चुका है, वो भी लोग देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की स्थिति भयावह है, वहां इतने घोटाले हो चुके हैं कि अब धीरे धीरे उजागर हो रहे हैं। सरकार से आप नेपाल के ऊपर कोई सवाल नहीं पूछ सकते हैं, कोरोना महामारी पे कोई सवाल नहीं पूछ सकते हैं, देश की बदहाली पे कोई सवाल नहीं पूछ सकते हैं, देश के श्रमिकों की बदहाली और भूखमरी पे कोई सवाल नहीं पूछ सकते हैं, किसानों की गिरती हुई स्थिति और उनके द्वारा की जा रही आत्महत्याओं पे कोई सवाल नहीं पूछ सकते हैं, और बेरोजगार नौजवानों के रोजगार के ऊपर आप सवाल नहीं पूछ सकते हैं। आखिर सवाल पूछेंगे तो आपके ऊपर मुकदमा कायम होगा। उत्तर प्रदेश के एक पूर्व प्रमुख सचिव आईएएस, रिटायर्ड आईएएस अफसर एसपी सिंह पे मुकदमा कायम हुआ है, कर दिया गया है योगी सरकार के द्वारा कि उन्होंने कोरोना महामारी पे कम जांच और आंकड़े छुपाने की बात ट्विटर के मार्फत कर दिया था, जिसको हजरतगंज थाने में कई तरह के मुकदमों को बांध दिया गया। कोरोना महामारी के समय में सिर्फ अगर श्रमिकों की, पैदल चल रहे मजबूर मजलूम इंसानों की कोई मदद कर रहा था, वो एकमात्र कांग्रेस पार्टी थे। माननीय राहुल गांधी थे, कुंवर आरपीएन सिंह थे, श्रीमती प्रियंका गांधी जी थी, श्रीमती सोनिया गांधी जी थी, कांग्रेस के छोटे बड़े नेता थे, और देश के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जो मदद और सहयोग किया है वो काबिले तारीफ है। ये भारत सरकार जो है, हमारी माननीय मोदी जी की सरकार, केवल मदद अड्डानी, अंबानी, विजय माल्या और तमाम भगोड़ों की मदद कर रही है। किसानों को कर्जा माफ करने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। चलिए, मैं एक सवाल यहाँ आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि मीडिया जो है वो ये बताता है कि विदेशों में डंका बज रहा है। यहाँ 56 इंच की छाती का दावा करते थे जब 2014 में आए थे, एक के बदले 10 सर लाएंगे, जो एक सर लेकर के जा रहा है उसके 10 सर लाए जाएंगे। नेपाल से हमारे संबंध बिगड़े हुए हैं, पाकिस्तान से तो बहुत पहले से हमारे संबंध बिगड़े हुए हैं, श्रीलंका से हमारे संबंध बिगड़े हुए हैं, तमाम जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, हर किसी से संबंध जो है वो ताक पर रख करके फिर भी मोदी के गुणगान किए जा रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं इन चीजों को, क्योंकि मीडिया अगर ये जम्मू कश्मीर में घटना घटती तो बवाल मचा देता, नेपाल की घटना पर खामोश है। देखिए, नेपाल की खबर दिखाने के लिए मोदी मीडिया को न दिखाई जाए, उसके लिए धन मिला है। अंजना उनका सब दलाली कर रही हैं, चित्रा त्रिपाठी भाजपा सरकार की दलाली कर रही हैं, अरविंद गोस्वामी दलाली कर रहा है, रजत शर्मा दलाली कर रहा है, जियो न्यूज वाला
सुभाष चंद्रा भाजपा का राज्यसभा सदस्य है, एमपी है, उसका सुधीर चौधरी जो है, तिहाड़ी चौधरी के नाम से मशहूर है, वो भी दलाली पे उतारू है। ये दीपक चौरसिया बिहारी है, इसको तो लात मार करके बिहार के लोगों को बिहार में घुसने नहीं देना चाहिए। ये बलात्कारी भी तरफदारी कर रहा है। तो ये ना देश की किसी भी सीमाओं का जो हनन हो रहा है, गोदी मीडिया एक खबर दिखाने वाली नहीं है। अभी कल ही कांग्रेस के प्रवक्ता ये पवन खेड़ा ने इतना लतेड़ा है, लेकिन बेशरम अंजना ओम कश्यप को थोड़ी भी शर्म नहीं आई। ये तो टीवी पर सरेआम चैनल पे इसने घोषणा कर दिया कि मैं अंजना ओम मोदी, बाद में सुधार किया इसने, लेकिन तब तक पूरा देश सुन चुका था। तो जब इन लोगों का नेचर, इनका शारीरिक पतन हो चुका है, इनका नैतिक पतन हो चुका है, तो इनसे क्या आशा की जा सकती है। अरे यूट्यूब के जो ईमानदार सज्जन पत्रकार हैं, रवीश कुमार जैसे पत्रकार हैं, प्रसून कुमार वाजपेयी है, अवसाद शर्मा है, नदीम अकरम है, इस तरह के तमाम पत्रकार हैं, और विनोद दुआ जी हैं। तो भैया एक बार जान लीजिए कि जितने ईमानदार पत्रकार हैं जो देश हित के बारे में सोचते हैं और इस सरकार से सवाल करेंगे और कर रहे हैं, मैं भी हूं उसमें, तो मुकदमे तो कायम होने हैं, लेकिन जैसा ही करेंगे वैसा बर्ताव इनके साथ होगा। क्योंकि मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि बिहार चुनाव में जो है जब डिजिटल रैली की गई, डिजिटल रैली से एक दिन पहले जो है चीन से ऑनलाइन समझौता होता है, उस पर बातचीत की जाती है और उसका जिक्र भी हमारे देश के गृह मंत्री करना नहीं भूलते। वो ये बताते हैं कि देखिए हमारे आगे चीन ने घुटने टेक दिए। तो वहीं अरुणाचल प्रदेश से भाजपा के जो विधायक हैं वो ये कहते हैं कि 50 किलोमीटर की जगह थी, चीन ने वो घेरी, 5 किलोमीटर वो पीछे हटे, फिर भी 45 किलोमीटर की जगह जो है वो हिंदुस्तान की कब्जा कर ली है। तो किस तरीके से देखते हैं कथनी और करनी में फर्क भाजपा की? उस समय का तत्कालीन हाईकोर्ट के जज मूर्ख नहीं थे, विद्वान थे, समझदार थे, जो अमित शाह जी को तड़ीपार कर रखा। और तड़ीपार का मतलब होता है कि वो सभ्य समाज में, इंसानों के समाज में रहने काबिल ना हो, अपराधी प्रवृत्ति के आदमी को तड़ीपार किया जाता है। अब देश की सरकार में बैठ करके तमाम जजों को, चीफ इलेक्शन कमीशन को हड़का उठा करके, सभी लोग डर रहे हैं भैया सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाना है, कहीं जस्टिस रोया की तरह से हमारी स्थिति ना हो जाए। एक जज दिल्ली हाई कोर्ट के थे, उन्होंने दिल्ली पुलिस को आईना दिखाया और तत्काल प्रभाव से उनका ट्रांसफर करके हरियाणा हाई कोर्ट, चंडीगढ़ हाई कोर्ट भेज दिया गया। तो उनका तो सिर्फ ट्रांसफर हुआ, वो तो भाग्यवान है, नहीं तो पृथ्वी से उनका ट्रांसफर हम पूरी के लिए हो गया होता, तब क्या करते, उनकी भी बच्चे रोते। ये हत्यारों की सरकार है। जब महात्मा गांधी की हत्या ही सब कर सकते हैं, गुजरात में जो है गोधरा कांड करा सकते हैं, अहमदाबाद में कांड करा सकते हैं, तमाम तरह के घिनौने अपराध कर सकते हैं, और ये जितना इस देश के बाभनों को लतिया रहे हैं, हिंदुओं का शोषण कर रहे हैं, मैं तो बड़ा खुश होता हूं कि कम से कम हिंदुओं का जो शोषण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी की सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार जो कर रही है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। इस देश का हिंदू कायर है, गद्दार हो गया है, इस देश के साथ गद्दारी कर रहा है, अपने मातृभूमि के साथ गद्दारी कर रहा है। इन हिंदुओं की हालत जैसे अंग्रेजों के समय में गुलाम थे, उसी तरह से इनकी गुलामी मानसिकता कहीं नहीं है। ये गुलामों के तरीके, कुछ हिंदू जो हैं आज के डेट में अंधभक्ति में अंधे होकर के भंडुआगिरी पर उतारू हो गए। हिंदुओं को शर्म आनी चाहिए। अरे तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे आने वाली पीढ़ी तुमसे जवाब करेगी, क्या जवाब दोगे? जूते जूते तुम्हारे घर की पीढ़ी मारेगी कि हमको रोजगार नहीं मिला, हम पढ़ नहीं पाए, हम भूखों मर रहे हैं, हम अपराधी प्रवृत्ति हो गए हैं, हमारे लिए हमारे गार्जियन जिम्मेदार है, इस देश की सरकार ये जिम्मेदार है। आप जान रहे हैं इसका कितना बड़ा परिणाम होने वाला है। चुनाव चाहे उत्तर प्रदेश का हो, बिहार का हो, बंगाल का हो, इसी तरीके से घोड़े खोलना है। अब जनता इनको समझ गई है और इनके कार्यकर्ताओं की हैसियत नहीं है कि रूरल एरिया में, ग्रामीण अंचल में,
जनता के बीच चले जाएं। लोग जूते जूते लेकर के ढूंढ रहे हैं, वो चप्पल टूटी हुई यात्रा के दौरान और वो जूते टूटे हुए रखे हुए हैं। आज सोशल मीडिया देख रही है कितनी गालियां इनको मिल रही है। देश का सबसे कमजोर सरकार और देश का सबसे कमजोर, भ्रष्ट, जुमलेबाज, बकैती मास्टर, झूठों का सरतार, धोखाधड़ी करने में माहिर आदमी है ये। और ये देश को सीरिया बनाने को उतारू है। किसी देश की राजनीति, किसी देश की सत्ता को आप धर्म के आधार पर नहीं चला सकते हैं। धर्म अलग है और देश को चलाना अलग बात होती है। ये सिर्फ कांग्रेस में कुबत है और कोरोना महामारी की आड़ में ये इनके भ्रष्टाचार धीरे धीरे उजागर होते चले जा रहे हैं।